स्टार्ट करते हैं शो को। और सबसे पहले मेरे शो में आपका हार्दिक स्वागत है। लॉकडाउन शहजाद शो में सुस्वागतम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले महेश, जिस तरीके से लोगों का डिमांड है कि इंटरव्यू रिव्यू करें, फिर से एक बार स्टार्ट करें, तो मैं फिर से एक बार वही क्वेश्चन आपसे दोहराऊंगा कि आपने अपने क्रिकेट की जर्नी किस तरीके से स्टार्ट की थी। मैंने बिल्डिंग के नीचे क्रिकेट चालू किया था। बचपन में खेलते थे, हम भी तो बच्चे ही थे तब। तब गेम्स कितने अच्छे खेलते थे हम लोग। ऑफ सीजन में मैंने खूब मतलब सिंगल डबल खेलना, बाउंड्रीज मारना बहुत अच्छा होता था। तो हमारे यहाँ पे एक माइनॉरिटी वाली टीम थी, वो बॉक्स में नंबर 1 पे थे। तो हम लोग भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। तब कभी वो फाइनल मारते थे, कभी हम फाइनल मारते थे। ऐसे हमारी जर्नी चालू हो गई। फिर अच्छे टूर्नामेंट खेलने लगे एक दूसरे के बाद। उसके बाद में हम वहाँ पे हमारे जैसे ग्राउंड है नेहरू मैदान, आपको पता है। यस सर। फिर वहाँ जाना चालू हो गया। वो चालू हो गया, फिर वहाँ से मैं 2 साल सिर्फ पीछे ही खड़ा रहता था। मतलब फील्डिंग के लिए पीछे खड़ा रहता था। बॉल आना, बॉल जाना और कुछ नहीं। फिर बॉल लेके उनके पास देना, वही बल्ले और कुछ नहीं करना। और यस सर। जैसे खत्म होने के बाद एक ही बार वो टप्पा बाउल डालते थे और हम लोग खेलते थे। तो वही वो जो 8-10 बार वो डालते थे, वही हम लोग खेलना पड़ता था। बिल्कुल। तो हलो 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 वही खेलना चालू हो गया उनसे। चालू करते 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 थोड़ा बड़ा हो गया। तो उनके मैचेस में जाता था, मैं मैचेस देखने जाता था। फिर जैसे 12वां प्लेयर बोलते हैं, 12वां प्लेयर बन जाता, फिर बैट पकड़ता था, फिर नाम बताता था। अच्छा लगता था बहुत। फिर सीनियर प्लेयर हमारे मिलिंदा हो गए, बाद में कल्याणा हो गया, जितेंद्रा। हम लोग उनके कारण में बहुत आ रही है आवाज सर? हाँ, आवाज आ रही आवाज आ है, रही है बोलो। सर? तो फिर वैसे वैसे फिर हम लोग 12वां रहता था वहाँ पे। फिर जैसे नाम बताना, ये करना, उनके बैट पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। फिर जैसे टूर्नामेंट खत्म होता, वही प्रैक्टिस के टाइम वैसे ही सेम थिंग होता था। फिर अच्छी फील्डिंग भी कर लेता था। अच्छे थ्रो थे मेरे, थ्रोज अच्छा करता था। फिर हलो हलो मेरा उनमें खेलना चालू हो गया। और जैसे मैं ये चालू किया, फिर बाद में प्रीतम हो गया, पित्तू हो गया, जैसे पऊ हो गया, अभिजीत लाड हुआ था। ऐसे जो मेरे मेरे साथ में थे, वो भी आना चालू हो गए। वो भी अच्छे ओके। खेलने चालू किए। वो भी क्रिकेट खेलना चालू हो गया। तो हम लोग में 2 टीम चालू हुआ था कैमरून का, एक सीनियर का और हम लोग जूनियर का। तो यस सर। खेलते खेलते हम लोग भी बहुत सारा फाइनल मारा छोटे लोग ने। फिर उन लोग का जैसा एज हो गया वैसे वो चले गए। तो वो हम लोग ने उनका पूरा कर दिया जो भी था। हम लोग बहुत अच्छे, हम लोग भी खेले। सब लोग टैलेंटेड, मतलब अच्छा टैलेंट सब पे आया था। सबको जितना था वैसे हम लोग करते थे। फिर जैसे थाना में हम लोग खेलने लगे। थाना में कोपरी हो गया, सेंट्रल हो गया, उसके बाद में खारेका हो गया, उसके बाद में मेंटल का ग्राउंड हो गया। एकदम अच्छा अच्छा एकदम लोग टूर्नामेंट खेलने लगे। अच्छा नाम होते गए हमारा भी। ऐसे 10-12 साल में कैमरून को वो दे दिया मैंने। बिल्कुल है, ये तो आपका क्रिकेट करियर की शुरुआत रही। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था कि जिस तरीके से आपने टीम को तैयार किया, वन साइड वर्तक नगर के नाम से जो टीम का खौफ आज सारी टीमों के बीच में है, और ये खौफ को बनाने के लिए किस तरीके से आपने मेहनत की और किस तरीके से आपने अपनी टीम को पूरी तरीके से हैंडल कर कर इस मुकाम तक के पहुंचाया। मैं तो ऑल क्रेडिट लड़के लोग को देना चाहता हूँ। मेरा ज़्यादा क्रेडिट नहीं, उनका क्रेडिट इसलिए कि जो प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत मन लगा के प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस। जो उसको टाइम मिलता है वो मॉर्निंग में करता है, जिसको नहीं टाइम मिलता है वो शाम को प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस उन्होंने छोड़ी नहीं। बस मैं उनको सिर्फ बोलते गया कि तुमको ये करना है तो ये करना है। जैसे बैटिंग में राहुल हो गया, हमारा विकास हो गया, कालू हो गया, टोटिया हो गया, रज्जी हो गया, ऐसे बहुत सारे बैट्समैन थे। उनको सिर्फ बोलता रहा कि भाई बॉल का रिस्पेक्ट करो, जो लूज बॉल में आया वो मारो। जैसे कि सामने वाला जो बंदा बॉलर रहता है, ऐसा नहीं कि 6 का 6 बॉलर अच्छा बॉल डालेगा, एक तो खराब डालेगा। बस वो बॉल को अटैक करो,
अपना काम बन जाएगा, 5 बॉल में 5 रन हो गया, एक सिक्स मार दिया तो 11 रन हो गए। ये उनको मैं बोलता था, वो मेरी बात मानते थे। और जैसे बॉलर हो गए भरत दाग, तो नो डाउट वो तो लेजेंड है, वो हमारी टीम में तो हमको बहुत आसरा हो गया। उसके बाद में रवि भाई, वो तो माशाल्लाह, उसने तो जैसे बोलता था वैसे उसने, मैं तो दिल जीत लिया था। उसने जो पेस डालता था, बिल्कुल उसको बोलता था भाई और जोर से डाल, क्योंकि वहां पे मोस्टली सीमेंट विकेट बहुत होती थी। भाई जोर से डाल, जोर से जोर से डाल, के आज इतना जोर से हो गया कि आज बॉम्बे में जोर में डाल रहे हैं। तो थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद एक सूरज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वो तो पेस डालता नो था तो डाउट। उसके पास वेरिएशन बहुत अच्छा था। जैसे उसको उल्टा बिल्कुल बोलते बिल्कुल। हैं, लेग स्पिन बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा डालता था। और उसके बाद में किरण, वो तो लेदर मैच खेलता था, उसको तो लेग स्पिन का भी, तो नेचुरल वो टर्न मार के वो भी अच्छा करने लगा। तो बिल्कुल। मैं तो ये सर महेश, भरत सर की बात होती है। भरत सर के अगर बारे में जितनी बातें करें उतनी कम होगी। ये भी मैं यस सर। जानना चाहूंगा कि टीम में भरत सर के आने के बाद आपकी जो बॉलिंग की जो लाइनअप है उसमें काफी चेंजेस आया, और आज की तारीख में सबसे डेंजर बॉलिंग अटैक किसी का माना जाता है तो वो टीम का नाम वन साइड पैकर ही है। तो उसके बारे में क्या साझा करेंगे? एक्चुअली भरत सर तो लेजेंड है, हमने तो उसको देखा था, उनको बॉम्बे में बहुत सारी अमृत इलोन में खेलते थे वो। और तब हम तो सिर्फ नाम सुने थे उनका। जब यहाँ पे रहने आए तो हम लोग नानास में खेलने लगे साथ में। मेरी पहचान नानास में हुई थी, जब हम नानास में जब चालू किया था, तब हम लोग नानास में हम लोग साथ में मिले थे। तो वहाँ मेरा दोस्त बहुत अच्छा, हम लोग का दोनों का जॉइंट एकदम बहुत मतलब अच्छा बॉन्डिंग हुआ दोनों का। और ऑलमोस्ट वो मेरे यहाँ पे रहने को आए थे, तो कैसे बातचीत करना, उनके आने घर पे आने जाना, मेरे घर पे आने जाना। गणपति रहता था, गणपति में मेरी फैमिली उसके पास जाती थी। मतलब बहुत मतलब बड़े भाई जैसे वो अपन को सपोर्ट। उनका भी कुछ ऐसा योगदान था कि वो भी उनका था, वो मुझे बोलने लगे थे देख भाई ऐसा नहीं तो ऐसा कर ले। तो उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की टीम के लिए, तो मेरे को और बेनिफिट हो गया। बिल्कुल महेश, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि मुझे पता चला है कि खुद के क्षेत्र में, खुद के गांव में ही आपकी टीम को वहां के लोगों ने बैन किया है, तो ये क्या मसला है और क्या चीज है, इसके बारे में बताएंगे हमें? ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मसला है और वो एक्चुअली सबको समझना चाहिए, सामने आना चाहिए। क्योंकि कॉलोनी का क्रिकेट जो पहले था वो अभी नहीं हो रहा है। जो पहले जन लोग खेलते थे तब अपना कॉलोनी का बहुत नाम था। मोस्टली थाना में सबसे ज़्यादा होता था तो सिर्फ वर्तक नगर में होता था। डे नाइट कंटिन्यू मैचेस हमारे यहाँ पे होता था। और थाना में देखने गया तो हमारा ग्राउंड ही सबसे अच्छा था, क्योंकि मेंटल ग्राउंड देखो तो सिर्फ लेग साइड में प्रॉब्लम होती थी, राइट साइड में सामने ये दो दो का होता था। उसके बाद में महागिरी का ग्राउंड देखो, वहाँ पे भी पैक ग्राउंड था। उसके बाद में सेंट्रल तो ज़्यादा मैच नहीं होती थी। तो हमारा ग्राउंड ऐसा था कि सामने सिक्स होता था, दो साइड में बिल्डिंग में सिक्स होता था। तो वहाँ पे खेलने के लिए मज़ा बहुत आता था। वो पहले जैसा क्रिकेट नहीं रहा। और देखने गया तो एक्चुअली हम लोग को बैन किया इसलिए, एक्चुअली सैटरडे हम लोग विटावा में खेल रहे थे। आनंद का टूर्नामेंट था, विटावा चषक था, नगर से चषक था। तो हम लोग सैटरडे में वहाँ पे फाइनल में गए थे। और संडे ओके। में हम लोग खेल रहे थे ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड में मैच चालू था, तो ब्रह्मांड में हम लोग मैच खेलने के लिए गए वहाँ पे। तो हम लोग ऑलरेडी सेमीफाइनल में गए थे। संडे को दूसरे दिन में मैं नहीं गया था, क्योंकि मेरे को काम था, काम की वजह से मैं जा नहीं पाया। तो उन लोग वहाँ पे गए, ब्रह्मांड में भी हम लोग मैच जीते, सेमीफाइनल में आए। जैसे सेमीफाइनल में आया तो क्या बोला करके ठीक है अभी जीत गए, वहाँ पे तो जो भी होता है आपको भी बताया करके कि तुम बिल्कुल। खेलो करके, क्योंकि मुझे फाइनल खेलने जाना है करके, तो वहाँ पे टाइम हो जाएगा। तो वहाँ से बंदे हमारे निकल गए, कुछ ऑलमोस्ट 3 बजे निकल गए वहाँ पे। तो शायद मेरे को आनंद का फ़ोन भी नहीं आया था। तो हमारे बंदे गए डायरेक्ट हमारे यहाँ पे जानका देवी मैदान है, वहाँ पे चले गए। और वहाँ पे ओके। जो जी टूर्नामेंट थी वो दिनेश और कुछ समीर नाम पे उनका उनकी टूर्नामेंट थी। तो एक टीम खाली थी, इसलिए उन्होंने चांस ले लिया हमारे लड़के लोगों ने। तो जैसे चांस लिया, टॉस उड़ाया और मेरा फ़ोन आ गया वहाँ पे।
अरे बोलो कहाँ है तुम लोग? तो बोले कि अरे हम लोग यहाँ यहाँ खेल रहे हैं। मैं लोग पागल बोलो, मेरे को वहाँ से फोन आ रहा है कि तुम लोग वहाँ से निकलो करके, क्योंकि वहाँ पे सेमीफाइनल का मैच चालू हो गया करके। और ऑलमोस्ट वो 50,000 का टूर्नामेंट था, और जो हमारे यहाँ पे था कुछ 15,000 का टूर्नामेंट था, 10 या 15,000 का टूर्नामेंट था। तो मैंने बोला ओके। कि तुम लोग वहाँ से निकलो करके, क्योंकि अपन को वहाँ जाना है करके। तो बोला अरे टॉस तो उड़ा ले। मैं ठीक है बोलो, टॉस उड़ा है कोई बात नहीं, सामने कोई भी टीम हो अपन को उसमें कोई ये नहीं, पर जो कमेटी का लॉस हो रहा है तो कमेटी को अपन एंट्री पूरा दे देंगे। वो तो ओके। मेरी बात हुई थी। जैसे प्रशांत हो गया कालू, उसका दोस्त ही था वो, ये बोला ठीक है काम कर ले, उसको बोल करके जो भी एंट्री है हम लोग एंट्री देने के लिए तैयार है, हम लोग खेल रहे। हम लोग वॉकआउट हो गए, इसका मतलब हम लोग हारे समझ के तो एंट्री ले लिया, हम निकल गए। वैसा हम लोग करके हम लोग निकल गए, विटावा में गए, और विटावा में हम लोग फाइनल में हार गए। हम लोग विटावा की, शायद विटावा की टीम थी शायद, तो हम लोग वहां से हार गए। तो इन लोग का सब इश्यू हो गया करके इन लोग मैच छोड़ के गए। तो इश्यू करने की जरूरत नहीं थी। आज हम लोग वर्तक नगर का नाम ही कर रहे हैं ना, ऐसा तो बिल्कुल। नहीं ना। आज हम थाना क्षेत्र में अच्छे खेल रहे हैं, घोड़बंदर पट्टा में खेल रहे हैं, वसई पट्टे में खेल रहे हैं, सब जगह वर्तक नगर का नाम ही कर रहे हैं ना। आज बिल्कुल। मेरा नहीं, सब लोग का नाम हो रहा है। तो ये इनको समझना चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करो। वैसे सब टीम के हमारे अपोजिट गई, सिर्फ तिरंगा छोड़ के। तिरंगा टीम ने हमको बहुत सपोर्ट किया, उन्हें ग्राउंड उन्हें उनके ग्राउंड में हम लोग को एनी टाइम खेलने दिया, पर बाकी हम लोग को किसी ने खेलने दिया नहीं। सब टीम एक हो गए और हम अलग हो गए। 2 साल हमारे प्लेयर को भी किसी ने खेलने दिया नहीं, पर हम लोग कुछ इग्नोर किया उस बात के लिए। एक अच्छा हो गया कि हम लोग अच्छा क्रिकेट खेले, बाहर जाके बहुत सीखने मिला हम लोग को। अच्छे अच्छे टूर्नामेंट खेले, उसके बाद में अच्छे अच्छे टीम आई, उनको उनके अपोजिट परफॉर्मेंस करना। वो मेरे लड़कों लोग का इतना होप्स, मतलब इतना होप्स हो गया था कि नहीं मैं, दादा हम लोग इनको हराएंगे, कोई भी टीम आ जाए हम इन लोग को हराएंगे। तो 2 साल हम लोग ने इतनी धूम मचाई ना, तो हम लोग कुछ खेले ही नहीं कॉलोनी में। तो मैं उसमें, अभी हमारी तो कुछ गलती तो नहीं थी। तो मैं बिल्कुल। वही बोलना चाहता हूँ, प्लीज कॉलोनी क्रिकेट को अच्छा क्रिकेट खेलो। किसको बोलो मत ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, ये टीम नहीं बिल्कुल होता मांगता भी है वो नहीं महेश, ऐसा भी होता है कि कोई बड़ी टीम अगर एरिया की है तो जो लोकल टीम रहती है वो थोड़ी सी हिचकिचाहट करती है। शायद ये भी एग्जैक्टली रीजन हो ये सकता ये है। यही यही प्रॉब्लम ये होता भी था। रीजन हो सकता है क्योंकि अगर आप बड़ी टीम हो तो आपको वहां पर इसलिए शायद नहीं मौका मिलता हो कि आपकी बड़ी टीम है और आपका जो प्लेयर्स का स्क्वाड है वो डेंजर माना जाता है आपके बॉलिंग अटैक को। ये भी हो सकता है और ये आशा और ये उम्मीद हम करेंगे कि महेश, ये आशा और उम्मीद करेंगे कि इस सीजन में ये सभी जो वाद विवाद है वो आपकी टीम नहीं के खेले, समाप्त हो जाए और इस वही टूर्नामेंट में, ये इस साल में वही बंदे ने ये टूर्नामेंट उसने ऑर्गेनाइज की, हम लोग को चांस दिया, और हम लोग फाइनल मारे, वो भी फाइनल हम लोग ने क्या मारे। बात, क्या बात। ठीक है? चलिए ये जिस उम्मीद दिन का करेंगे कि आपके ये जितने भी मसले मसाइल हैं आने वाले, अभी तो हाल फिलहाल 2020 में वायरस आया आपको भी पता है, तो ये साल के बारे जैसे में तो कुछ नहीं कह सकते। आने वाला जो साल होगा उस साल के बारे में मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी आपके जो मसले मसाइल हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, ये उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी कप्तानी में टोयोटा जैसी एक नामी गिरामी कंपनी की टूर्नामेंट यस सर, जो होती थी, जहाँ पे मैंने कमेंट्री भी की है और मैंने आपको खेलते हुए भी देखा है, और यस सर। लेकिन एक चीज मैंने बहुत मिस की कि आपकी कप्तानी में हमेशा रनर अप रहे आपकी टीम। और जैसे ही अरुण पारसा मिलेनियम टोयोटा के कैप्टन बने, पहले सीजन में कैप्टनशिप जैसे ही ली और वैसी चैंपियन बने, तो उसके बारे में हमसे क्या साझा करोगे आप? एक्चुअली देखने गया तो हम लोग के टाइम में दिनेश ऐड हुआ था, जो अंबरनाथ का, जो अपन गेल बोलते हैं। अंबरनाथ का जो प्लेयर आपको बोले, दिनेश, हम्म। दिनेश कामले, दिनू कामले, दीनू वो कामले। ऐड हो गया था। उसके बाद में पिंट्या था हमारे में, सुल्तान था। मतलब जब मैं था तो हमारे पास प्लेयर वैसे नहीं थे कि जैसे उन लोग को बिल्कुल। हरा सके। तो यही मसला था और कुछ नहीं। पर अरुण ने नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डर बैटिंग किया, बहुत अच्छी बैटिंग की उसने, और अपनी टीम को जीत दिलाई। बिल्कुल। ये तो टोयोटा का आपका सफर रहा। टोयोटा में आपने बहुत साल तक के क्रिकेट भी खेला, जॉब भी और की, ये भी और बोलना चाहता हूँ कि ऐसा एक जब मैं टोयोटा ज्वाइन किया 2008 में, और वो भी वीरू, जैसे बोलते हैं कोलशेत का,
हम्म। उसके वजह से मैं टोयोटा में ज्वाइन हुआ, क्योंकि कोलशेट में 2 बार टूर्नामेंट हुआ था ओपन की। तब मेरे को भूरिया जैन वगैरह हम लोग साथ में खेले थे। तब मैं दोनों बार बेस्ट बैट्समैन और सीरीज मैंने लिया था वहाँ पे। ये भी तो एक चीज जानना बनती है महेश, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा कि ये चीज भी जानना बनती है कि टोयोटा कंपनी के जो टूर्नामेंट्स होते थे दादाजी कुंडे स्टेडियम में, वो टूर्नामेंट्स हाल फिलहाल बंद हो चुके हैं। दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि क्या रीजन की वजह से वो टूर्नामेंट पूरी तरीके से क्लोज हो गए हैं, जो टोयोटा कंपनी ऑर्गेनाइज करती एक्चुअली बंद इसलिए उनके बाला सर ने रिजाइन दे दिया। है? ओके। जो बाला सर जो ऑर्गेनाइज करते थे, तो बाला सर ने रिजाइन दे दिया, इसलिए सब लोग ने हाथ पीछे ले लिए। मेन रीजन ओके, यही है। और जैसे मेन रीजन ये था। जैसे बोलते हैं कि वीरू ने जैसे मतलब जब नया मैं दौर चालू था मेरा अच्छा क्रिकेट, मतलब मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेला हूँ। बहुत जगह आउट ऑफ भी खेला, आउट ऑफ मतलब टूर भी किया हुआ था मैंने बहुत सारे। जब मैंने कैमरून छोड़ने के बाद वो भी बहुत बहुत सारे किस्से हैं। उसके बाद में फिर टोयोटा में जस्ट वेरी पहले ही मेरी मैच थी, तो बहुत एक्साइटेड था कि यार कॉर्पोरेट मैच पहली बार खेल रहा था। तो हमारे कोच थे जो किरण सर, किरण सावरकर, यस। थाना के, बहुत वो भी एक अच्छे नामी गानी कोच थे। तो मैं अच्छी तरह से बैटिंग बहुत कर रहा था, अच्छा बैटिंग कर रहा था। उसके बाद में लास्ट ओवर आया था, तो मेरे सामने कुछ बंटी बैटिंग कर रहा था जो महागिरी में रहता है, राहुल करके। तो उन्होंने हम्म। 2 बॉल में 2 ले लिया। तो मेरे को स्ट्राइक नहीं आ रही थी, तो तीसरे बॉल में मैं एक ही भागा और स्ट्राइक मैंने ओके। अपने पास ली। तो मेरे को अंदर से बहुत कमेंट्स आए कि मैं ज़्यादा भागता नहीं था पहले। तो मेरे को बहुत कमेंट्स आए, तो सर के कमेंट्स आए थे, क्या कर रहा है करके। तो मतलब आपको पता है, मतलब उनके लैंग्वेज में थोड़ा बोला। तो मैंने वेरी फर्स्ट बॉल 6 मारा, सेकेंड बॉल 6 मारा, थर्ड बॉल भी 6 मारा। तो उन्हें मुझे अप्रिशिएट किया, बोलते नहीं, बोलते है स्वप्निल बोला था कि सही है करके, कि स्वप्निल ने ही सर को बोला था मेरे बारे में। जैसे वीरू ने इनको बोल स्वप्निल को बोला था, स्वप्निल ने मुझे फोन किया था। और ओके। उसमें उस दिन मेरा बर्थडे भी था, और क्या बर्थडे बात था और बर्थडे के दिन मेरे का, हाँ, और हम लोग का कुछ घोड़बंदर में हम लोग बैठे थे, रॉयल चैलेंज होटल में बैठे थे, रॉयल गार्डन शायद। और सुशांत भी था, साथ में था मेरे। है। सुशांत की ओके। और मेरी मुलाकात हुई। और सुशांत के सामने ही फोन आया था मेरे को इसका स्वप्निल का। तो सुशांत बोलता है मेरे लिए भी जॉब देखना। तो बोला, सुशांत को बोला चल ठीक, कोई बात नहीं, हम दोनों चले जाएंगे। तो सुशांत और मैं दोनों दोनों सिलेक्ट हुए थे। और दोनों ने स्टार्ट में हम लोग ने कंपनी चालू की थी, सुशांत और मैं। तब से मेरा ओके। सुशांत बहुत अच्छा बेस्ट दोस्त हो गया। मतलब 2008 में जिस हम लोग तरीके दोनों से साथ में खेले। सुशांत की अगर हम बात करते हैं, तो सुशांत उस सीजन में भी फॉर्म में थे और इस सीजन में भी फॉर्म में है। उनका फॉर्म कंटिन्यू बरकरार है। और यस सर। अगर मैं बात करता हूँ कि आपकी टीम के बारे में, तो आपकी टीम में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आप कौन से प्लेयर पे रखते हैं कि जिस पर आपको पूरा होप है कि ये मैच को पूरी तरीके से कंप्लीटली जीता किया जाए? ये तो थाना का सबको मालूम है कौन है क्रिकेट। थाना में सबको पता है। यस, वंडर बॉय आपने ही नाम दिया है, राहुल कश्यप। अ, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मैंने जिस जिसको नाम दिया, फॉर एग्जांपल आपको भी मैंने रिकी पॉन्टिंग कहा है कि वर्तक नगर के ये रिकी पॉन्टिंग है। ये नाम का कुछ असर होता है? हाँ, असर तो होता है। जब आप जब कुछ बोलते हैं तो सीधा ऐसा लगता है कुछ ना कुछ अच्छा करे। कि जैसे नाम देते हैं तो अपन क्या सोचते हैं करके कि अच्छा करना चाहिए। तो थोड़ा ये लगता था कि बिल्कुल, नहीं बाबा, इसने बोला तो कुछ करना चाहिए तुमको उस चीज के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो महेश, साथ ही साथ ये भी चीज के बारे में मैं आपसे जरूर, बहुत अच्छी आपकी जर्नी रही, आपके प्लेयर्स के बारे में आपने हमसे साझा किया। कभी ऐसा होता है कि महेश की जब टीम एक साथ निकलती है ग्राउंड के बाहर, तो दर्शकों का पूरा के पूरा हुजूम आपकी तरफ आ जाता है, जब स्टार प्लेयर्स होते हैं साथ में और दर्शक आपकी तरफ दौड़ कर आते हैं और आपको शाबाशी देते हैं, उस वक्त कैसा फील करते हो? ऑफकोर्स यार, शहजाद अपन कोई बड़ी पतंग अपन मारते हैं तो जो सपोर्ट मिलता है
तो कुछ भी आपको आपको पता है, जैसे आपकी जॉली बॉयज भी हो गई, जैसे अपन कुछ फाइनल होता है तो एक एक्साइटेड होता है कि अपन ने बहुत अच्छा काम किया, इतनी बड़ी टीम अपन मारी, तो बहुत अच्छा फील होता है। यस यस, फैन फॉलोइंग की बात करें तो कॉन्टेक्ट वर्कर नगर के फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ इनके पास स्पॉन्सर्स भी ज़्यादा हैं। ऑल टीम जो मेंबर्स है उनका ये मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर स्पॉन्सर कोई टीम के पास है, बैकअप है, तो वो है वन साइड पैकर्स। ये बात सही है? हाँ, सही बात बोले ये तो उसके लिए भी तो मेहनत की ना सब लोग ने। अभी देखा जाए तो ये बात किसी को पता नहीं है कि जब चालू किया तो मेरे जेब से नहीं पैसे थे, जो एंट्री फीस भरता था वो मेरे स्कूल के पैसे यूज करता था। उसके बाद में मैंने गैस से पैसे लिए और टीम को भी खिलाया। ये जो मेहनत होती है उसका फल इस वक्त आपकी टीम को मिल रहा है। मैं भी जानता हूँ कि एक टीम को प्रॉपर तरीके से बड़ा बनाने में और उसके पीछे जो मेहनत लगती है, मेहनत करने वाले इंसान को पता है जिस तरीके से आपने मेहनत की अपनी टीम के लिए, वो दिख के आ रहा है, नो डाउट। और महेश, आज की तारीख में आपकी टीम का कोई तोड़ नहीं है। रवि जैसे एक घातक गेंदबाज बॉलिंग पर है और बैट्समैन ने कुछ ज्यादा ही रन उन्हें जड़ दिए, तो आप उन पर गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, क्या कहते हैं इन पे ग्राउंड के अंदर? गुस्सा इसलिए होता हूँ क्योंकि तू एक अच्छा बॉलर है, कोई अच्छे बैट्समैन ने मारा तो उसके लिए क्रेडिट है, पर तू कोई मतलब जो बैट्समैन इतना कैपेबल नहीं है और तू उसको ला दे दिया तो फिर वो शर्म बात है, तो में गुस्सा होता है कि तू ऐसा नहीं डालना चाहिए था, ग्राउंड के हिसाब से बॉलिंग डालो, तो थोड़ा बहुत गुस्सा होता था और उसके लिए कुछ नहीं, वो कैसा मैदान में तो चलता है। भाई एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि इस सीजन में आपके अगेंस्ट है जो ऑपोजिट टीम होती है, जो ऑपोजिट टीम में सबसे कड़क टीम आपको कौन सी लगती है, जो आपकी टीम के सामने आती है तो जीत के लिए आपको लोहे के चने चबाने पड़ जाते हैं? कौन सी टीम है? वो तो बोलने की जरूरत नहीं, जॉली बॉयज। यस, जॉली बॉयज है। साथ ही साथ अगर खुद की टीम, एक और क्वेश्चन ये है कि खुद की टीम को छोड़कर अगर मैं कहूँ क्या ऑल ओवर थाना में आपको सबसे अच्छा प्लेयर, आपके खुद के प्लेयर्स को छोड़कर कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको बहुत पसंद आता है, यार ये प्लेयर मेरी टीम में होता तो और टीम में चार चांद लग जाते, ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसका नाम आप सजेस्ट करोगे? देखा जाए तो सुशांत। यस, क्लोज फ्रेंड भी है, अच्छे प्लेयर भी हैं, लेकिन मुझे एक और चीज आपसे जाननी है। ये तो प्लेयर्स के बारे में हो चुका है, सबसे प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं आप। जैसे थाना में देखने गए तो पहला क्रेडिट तो मेरे मिलिंद भाई, मुझे बहुत अच्छी थी, तो वेंकट भाई, नासिर भाई, बहुत अच्छा क्रिकेट तो देखे, बहुत सारे थाना के इंस्पायर हो जाते सब क्रिकेटर। और साथ ही साथ मेघादा के मैं यहाँ पर वो भी जानना चाहूंगा मेघादा के बारे में, क्या कहेंगे आप? कहा के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। ये अल्फाज है। थाना के ऑलमोस्ट थाना के सभी जिसको बनाया है तो दे मेघादा, और मुझे भी उन्होंने कुछ कम नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत सारे मैच ओपन में खिलाए, जैसे नारंगी हो गया, वसीम हो गया, सर हो गए, भी हो गए, बहुत सारे मैच में उन्होंने खिलाया मेरे को। ओके, थैंक यू दा, आपने बहुत हमको सपोर्ट किया। और साथ ही साथ मुझे पता है, यस मुझे पता है कि दा ने आपको क्या सबको सपोर्ट किया है, और वो एक लेजेंड है हमारे लिए, और लेजेंड ही रही। और सर एक बात बोलना चाहता हूँ दा के बारे में। जैसे 2009 की बात है, जब टोयोटा के लिए खेल रहा था, तब मैं मैन ऑफ द सीरीज, मुझे थाना में सबसे पहले मुझे बाइक मिली थी, वो शायद बहुत जन को मालूम है। तो उस बाइक में ये भी बहुत इशू हुआ था, मैं बहुत अच्छा करेगा क्रिकेट खेला था वहाँ पे, जैसे ऑल इंडिया टूर्नामेंट की वो मैच मलाड पे था वो टूर्नामेंट। वहाँ पे सीरीज मिला तब मेरे को ऑल ओवर टीम, बैंगलोर, नासिक,
ओहो, उसके बाद में सेकंड 50 भी मारा, सेकंड 50 था मेरा। क्या बात है। उसके बाद मैं बैंगलोर बैंगलोर के अगेंस्ट, तब मेरे को जो कमेंटेटर ये सर लेजेंड मेरी कमेंटेटर। वॉइस होते हैं, उन्होंने मुझे बहुत मतलब बहुत सपोर्ट किया, बोले आप बोलते बहुत बड़ा उसमें पहुंचेगा तो। और उसके वाकई में बाद में आज फिर आज बैंगलोर के साथ मैच आज किया। आपने वही किया है महेश। बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपने साथ एक टीम को भी जोड़ा है और एक टीम को खड़ा भी किया है। तो महेश, यहाँ पर समय हो चुका है विदा लेने का। बहुत सी बातें अधूरी रह गई, लेकिन जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट के अनुसार मुझे यहाँ पर इंटरव्यू कंप्लीट करना है, क्योंकि वेट कर रहे हैं इस वक्त मनोज पाटिल मन्या। उनका भी इंटरव्यू है, वाकई के एक बेहतरीन खिलाड़ी है। अगला इंटरव्यू मनोज का है। तो मनोज से मैं जब बातचीत करूंगा, तो महेश आपकी तरफ से कोई सवाल उनसे पूछना है? सवाल ये करो करके तू फिटनेस पे ध्यान दे, यस सर, क्योंकि क्योंकि नंदू ने तेरी भी यही बैटिंग, कहा। नंदू ने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा, क्योंकि फिटनेस को तू लेके शहजाद आप उनसे सवाल जरूर करिएगा, कि आप उनसे पूछिएगा कि फिटनेस के क्योंकि बारे तू में उनका मैच क्या विनर कहना है, कि वो भी मैच विनर है। है। यस, मैं सुन। और वो बहुत हमारी वाकबिल को उसने बहुत जाने से आगे पहले करके दिया। महेश, एक और बंदे के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। और जरूर कोशिश करना कि थोड़े समय में आप उनके बारे में ढेर सारी बातें करें। अनिल शिंदे सर। ओहो, अनिल शिंदे मतलब वो भी एक लेजेंड है, और खाना की शान है वो। मैं आज दर्शकों को, यस महेश, उनका नाम मेरे लेने बहुत से अच्छे पहले, दोस्त। यस सर, उनका नाम लेने से पहले उनके बारे में पूरी तरीके से मैं दर्शकों को बता दूं। अनिल शिंदे सर वही हैं जिनके मार्गदर्शन में एक थाना में बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती थी नजीमुल्ला साहब के माध्यम से, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सबसे बड़े सदस्य के रूप में रहते थे अनिल शिंदे सर। वही अनिल शिंदे जो कि आज बेहतरीन कार्यकर्ता के साथ साथ भाभी जो कि नगर सेविका है, उनकी मिसेज नगर सेविका है आज की डेट में, और क्रिकेट के प्रति जो उनका प्यार है वो लाजवाब है। तो उनके बारे में मैं महेश से पूछ रहा था। यस महेश, बताइए। वही बोलो, वो तो मेरे अच्छे क्लोज फ्रेंड है। क्लोज मतलब मेरे बड़े भाई जैसे है वो। जैसा भी मैच हो, मैच देखने आते थे, और वो हमारी टीम को भी बहुत सपोर्ट करते थे। मतलब वो किधर भी मैच हो तो मेरे को फोन करता था, फिर मुझे बोलता था तेरा मैच किधर है करके, क्योंकि उसको मेरे बंदे बहुत अच्छे लगते थे। मेरे बंदे मतलब आपको तो पता है सब यंग लड़के लोग हैं। यस सर। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जस्ट मतलब बरंदा हो गया और मुझे छोड़ के, बाकी सब यंग लड़के लोग हैं यस। और अच्छी मेहनत करते थे। सब जगह पे फाइनल, सब जगह फाइनल मारते थे हम लोग। ओके। तो फिर मुझे, और जो फेसबुक पे जो फोटो देखता था वो खुश होता था, भाई आज भी फाइनल मार दिया, यस। आज भी फाइनल मार दिया। तो थोड़ा अच्छा लगता था। उसके गांव भी जाके खेले थे हम। यस। उसके गांव में चिपलून गए थे, वहां पे भी हम लोग 3 बार हैट्रिक हम लोग, ट्रॉफी थी वो हम लोग मारी थी। वेक्टर वेयर में सब लोग गए थे वहाँ पे, ओके। हैट्रिक सीरीज भी मारे थे हम लोग वहाँ पे, और मुझे वहाँ पे बेस्ट बॉलर मिला था वहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। मैंने अक्सर महेश को बैटिंग करते और हुए मैं ज्यादा देखा है। बॉलिंग के मामले में महेश थोड़े से हिचकिचाहट एक्चुअली करते हैं। एक्चुअली एक्चुअली मैं बॉलिंग तो बहुत अच्छा डालता था। एक इंसिडेंस भी हुआ था मेरे साथ। जैसे मैं एक इंदौर में मैच में गया था, इंदौर में। तो इंदौर में मैं बॉम्बे बॉम्बे इंडियंस से मैच में गया था। तो ऑलमोस्ट 8 ओवर का 10 ओवर का मैच था वो। 8वीं ओवर में हमारा एक बॉलर था कल्याण, उसको बैट्समैन ने इतना मारा, 5 6 और एक बाउंड्री मारा उसको, 4 रन्स मारे, और 9वां ओवर कोई डालने को तैयार नहीं। तो मुझे याद आया कि मैंने एक बार मार दी, 6 6 लगाया था मैंने। अच्छा। जब मैं एरिया के टीम में गए थे तो 6 मेरे को मारा था। ओके। उसका राहुल के अगेंस्ट, राहुल द्विवेदी, जो बॉम्बे के टॉप थे। वो भी वेरी फर्स्ट बॉल में एक बंदे ने कैच छोड़ा और वो 6 गया। बाद में 5 ही बॉल में मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 6 मारा उसने। ओके। तो बाद में मैं सोचा यार बॉलिंग छोड़ना चाहिए, पर मैंने छोड़ा नहीं। तो उसके बाद में मैं बहुत अच्छा रन खेले कि नहीं बाबा बॉलिंग डालना तो डालना है। बाकी सब लोग बोले, कि तब यूट्यूब तो नहीं था। तब इन लोग क्या बोले करके इधर कुछ बोलने का नहीं कॉलोनी में किधर
वैसे तो मैं बोला नहीं, जो है मैं सच बोलूंगा। जो है भाई। पर मैं तब मैं बहुत सीखा, सोया तो नहीं, तो मैंने बहुत सीखा। और फिर मैं बोला कि कोई ले रहे नहीं तो मैं लिया करूँ, और हम लोग 100 क्रॉस किया था सामने। क्रिकेट में बिल्कुल यस है, क्रिकेट में मेरी जो कहावत है कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती। तो शायद वो जो 6 बॉल की ठोकर आपको लगी, उसके बाद सही तरीके से अक्ल आई और फिर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया। अच्छा किया। बाद में कोई बॉलिंग नहीं लिया तो मैंने बॉलिंग लिया, और वो बॉलिंग में मैंने उसको 6 बॉल पे आउट कर डाला। क्या बात है, क्या बात है। और 5 रन का ओवर डाला, 5 रन का ओवर डाला, और उसने वो विकेट भी लिया उसका मैच। ये महेश, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये महेश, एक फिर छोटा सा क्वेश्चन फिर से रहेगा आपके लिए। टीपीएल के बारे में क्या कहेंगे? पोस्टपोन्ड हो चुका है ये वायरस, लेकिन टीपीएल टूर्नामेंट के बाद टीपीएल कॉन्सेप्ट वेंकट भाई ने बहुत अच्छा निकाला कि नए बंदे को चांस नहीं मिल रहा था, नए बंदे आ नहीं रहे थे। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। पहले सीजन में जो हुआ था वहाँ में जैसे वेंकट भाई ने नए मिला, बच्ची जैसा प्लेयर मिला। उसके बाद में श्री दुर्गा में भी 2-3 प्लेयर अच्छे मिले, जैसे प्रदीप हो गया, वो होवार्ड हो गया, शिवम दुबे हो गया। मतलब जो अच्छे प्लेयर वहाँ पे मिलने लगे, तो उनको मौका नहीं मिलता। तो टीपीएल ऐसा एक जरिया था कि सब प्लेयर उनको जानने लगे कि नहीं ये टीम में खेलता है, अच्छा खेलता है। मैं वेंकट भाई को बोलना चाहता हूँ भाई, ये हर साल कंटिन्यू रखो, इससे नए बंदे अपन को थाना में मिल जाए और अपना थाना का नाम रोशन करे। तो महेश, आपसे ढेर सारी हमने बातें की, कुछ बातें रह गई हैं, लेकिन जो टाइम की लिमिट है वो लिमिट के अनुसार आज का शो करना है। एक्चुअल में 8:30 बजे से लेकर जो समय देता हूँ 1 घंटे का, वो समय से ज़्यादा कुछ ऊपर चले गए हम। बहुत सी बातें बाकी रहेगी क्रिकेट की, आपको पता है, बातें निकले तो पूरा दिन भी कम पड़ता है, पूरी रात भी कम पड़ती है। जाने से पहले, आपसे इजाज़त लेने से पहले, इस जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे तमाम जो दर्शक हैं? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, घर पे रहो, घर से बाहर मत निकलो, फैमिली की केयर करो, और कुछ नहीं। जैसे अपन को बुलाया जाता है जाने को जहाँ नहीं, तो प्लीज जैसे हमारी कमेटी बोलती है, जैसे अपने देश के वासियों बोलते हैं, वैसे करो और अपना खुद का ख्याल रखो, फैमिली का ख्याल रखो। मैंने जो चैनल चालू किया है एनएफटी लाइव, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में भी कुछ कहेंगे? ये बहुत बड़ा, आपको सच बोलूंगा, बहुत बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि थाना में मोस्टली ना अपने वीडियोस अपलोड नहीं होते। जैसे रायगढ़ हो गई, भिवंडी हो गई, वहाँ पे एक बंदा पे वीडियो दिखाई देती है। थाना कहीं तो कहीं किधर ना किधर कम होता है, इसी वजह से कि अपने यहाँ पे कुछ चैनल नहीं है। तो ऐसे बंदे जो खेलते हैं उसकी वायरल भी होना जरूरी है, कि सबको देखने हैं कि थाना भी किसी से खेलते हैं। बिल्कुल, थाना भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। बिल्कुल। तो महेश, अब विदाई आपसे लेने का समय हो चुका है, आपसे विदा लेने का समय हो चुका है, क्योंकि मेरे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं उनसे जुड़ने से पहले मुझे 5 मिनट का एक ब्रेक लेना पड़ता है। मुझे 5 मिनट के बाद फिर मैं उनके साथ जुड़ूंगा। लेकिन आपसे बातें की, ढेर सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा महेश। अब आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।